नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर बिहार से निकल करके आ रही है और बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिन लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए थे, सरकार ने 10-10 हजार रुपए भेजे थे, अब उनसे वो 10-10 हजार रुपए वापस मांगे जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने 10 हजार रुपए जिनके खातों में भेजे, अब उनसे पैसा वापस मांगा जा रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भरत जी हैं, विस्तार से समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार ने एक बार पैसा दे दिया, बहुत सवाल उठे, चुनाव के समय विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए कि 10-10 हजार रुपए से वोट खरीदे जा रहे हैं। बिहार में भाजपा की सरकार, भाजपा बहुत प्रचंड बहुमत से जीती और अब 10-10 हजार रुपए वापस मांगे जा रहे हैं। भरत जी, प्रज्ञा जी, 2-3 लेटर वायरल हो रहे हैं इस समय, और इसमें क्या लिखा है आइए देखिए। ये सरकारी लेटर हैं, ये दिखाइए, यहाँ पर आइए दिखाइए। इसमें जीविका की तरफ से बिहार रूरल लाइवहुड्स ये सब फलाना ढिमकाना लिखा हुआ है, और इसमें लिखा है प्रेषक प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका PPIU जाले दरभंगा। तो ये लेटर जारी हुआ है और प्रति जो है श्री नीतीश कुमार, ग्राम अहिसारी, पंचायत आरियारी दक्षिणी फलाना फलाना, ये पता ऐसा है। उसमें लिखा है कि आपको सूचित करना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल जीविका के महिला स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को प्रदान किया जाना निर्धारित है, परंतु तकनीकी त्रुटियों के कारण इस योजना की राशि 10,000 रुपये आपके खाते में चली गई, यानी पुरुष के खाते में चली गई है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि 10,000 रुपया जो है वो निम्नलिखित खाता विवरण पर यथाशीघ्र वापस कर दे, जमा कर दे। नीचे विवरण दिया गया है। एक और आइए, और आइए, ऐसे और लेटर्स हैं, एक नहीं है, ऐसे कई लेटर्स हैं, जिनमें से एक लेटर और मैं आपको दिखा देता हूं बानगी के तौर पर। ये रहा एक लेटर, ये रहा, और ये दरभंगा का है, और इसमें भी वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर अब की बार पंकज पासवान जी को ये लेटर जो है लिखा गया, पिछले में दिख गया था, पंकज पासवान नाम के व्यक्ति को ये लेटर लिखा गया है। ये जीविका वाला वो लेटर है, आप ये देखिए, ये पूरा लेटर। और इससे पहले वाला लेटर अगर ऊपर नहीं देखा पाए हैं ये, तो हम दोबारा से खोल करके दिखा देते हैं। ये भी जीविका की तरफ से लिखा गया है। और ये अब प्रज्ञा जी, इसका मसला क्या है? बहुत बड़ी बात हो गई भरत जी। मसला ये है प्रज्ञा जी कि पहले लोगों के खाते में पैसे डाल दिए गए। ये वोट चोरी का एक और नायाब नमूना है प्रज्ञा जी। आप कोई भी स्कीम चलाइए, स्कीम के नाम पर ये कहिए कि हम महिलाओं के खाते में पैसा देंगे, और फिर आपको मालूम है कि वो पैसा वापस आ जाएगा, बाद में ले लेंगे, तो आप सबके खाते में ठोक दीजिए एक पैसा। सबके खाते में ठोकने के बाद जब चुनाव हो जाए तब आप ये कहिए कि अरे तो त्रुटि हो गई थी, सिर्फ महिलाओं के खाते में देना था, पुरुषों के खाते में भी चला गया है। सो पुरुष एक काम करो कि वो पैसा हमको वापस दो, वो तो त्रुटिवश आपके खाते में चला गया था। लेकिन ये त्रुटि उस आदमी को कैसे समझ आएगी कि जो वोटर वोट करने के लिए जा रहा है और चलते चुनाव में आप उसके खाते में पैसा डाले दे रहे हैं। अगर किसी के खाते, किसी पुरुष के खाते में, जिन पुरुषों के खाते में पैसे गए हैं, उनके खाते में पैसे गए हैं, तो वो तो यही समझ रहे हो भाजपा ने पैसा दिया भैया 10,000 रुपया, चलो वोट डालो, नीतीश कुमार को वोट दो, फलाने को वोट दो। क्या वो ये नहीं सोचेगा? क्या ये वोट चोरी नहीं है? क्या चुनाव आयोग को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? अभी सिर्फ पुरुषों की बात हो रही है। यहाँ पर बिहार की एक रिपोर्ट है जिसमें बदलता हिंदुस्तान नाम के एक पत्रकार हैं, चैनल के पत्रकार, वो क्या कह रहे हैं, उन लोगों के बीच गए हैं। सुनवाइए जरा प्रज्ञा जी, ताकि लोगों को थोड़ा और ओवरव्यू मिलेगा। सुनाइए अब हो क्या रहा है बिहार में। देखिए, पहले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला और उसके बाद 10,000 रुपए जो खातों में भेजे गए थे। मुझे लग रहा है आपके ईयरफोन में बज रहा है क्या? हेडफोन में तो नहीं बज रहा है भरत जी? खैर दोस्तों जी, हाँ आ गई, आवाज आ गई, सुनिए। इधर उधर का चक्कर हल शुरू हो गया, गांव के लोग परेशान हैं, इधर उधर का चक्कर लगा रहे हैं, भटक रहे हैं, लोगों को नोटिस आया, पैसा मांगा जा रहा है, क्या कहिएगा? मोदी के वोट ले रखे तो वोट ले वो मांगने का, इधर उधर का चक्कर लगा रहे हैं, भटक गया, गांव के लोग परेशान हैं, इधर उधर का मांगने का पहल, तो 10,000 रुपए आए थे, वो मांगने का पहल शुरू हो गया, गांव के लोग परेशान हैं, इधर उधर का चक्कर लगा रहे हैं, भटक रहे हैं, लोगों को नोटिस आया, पैसा मांगा जा रहा है, क्या कहिएगा? मोदी के वोट ले रखे तो वोट ले घूस दा के आया खुनी, कहाँ से लोग गरीब लोग देते पैसा? कहाँ से? ना गरीब लोग के पैसा खाए पर आफत है, पैसा कहाँ से देता? पैसा खर्चा हो गया। हाँ, खर्चा हो गया, माल जाल किन लिया, सब खर्चा हो गया। गरीब वो खाता है, कति खाता है। क्या कह रही है बाजी? हम तो कह रही है जो गरीब आदमी छी, मुस्मात आदमी, हमारा बाल बच्चा है, 10,000 हमारे
अब ये कह रही हैं कि यहाँ पर कि पैसा खर्चा हो गया, पैसा खत्म हो गया, अब वो गरीब आदमी पैसा, महिला हो या पुरुष हो, महिला ये बात ये भी कह रही है कि वोट लेते समय पैसा हमको दे दिया और जब वो पैसा खर्च हो गया तो अब हम कहाँ से वो पैसा वापस करें। जी प्रज्ञा जी, और एक चीज़ और है कि यहाँ पर आरजेडी की तरफ से क्या कहा गया है वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं। बिहार की जो विपक्षी पार्टी है आरजेडी, वो क्या कहती है आइए दिखलाइएगा। आरजेडी कहती है कि बिहार में एनडीए नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत देकर वोट खरीदने और सत्ता पाने की इतनी हड़बड़ी थी कि बेचारे भयंकर गड़बड़ी कर बैठे। बेचैनी और असुरक्षा इतनी ज़्यादा थी कि महिलाओं के बजाय 10,000 रुपये पुरुषों के खाते में भेज दिए। अब पुरुषों को 10,000 रुपये लौटाने के लिए लव लेटर लिखे जा रहे हैं। बिहार में भुखमरी, महंगाई, पलायन, बेरोजगारी इतनी अधिक है कि ये 1,000 तो जिस वक्त डाले होंगे उसी समय खर्च हो गया होगा। बेचारे पुरुष अब ये लोन राशि बिल्कुल भी नहीं लौटाएंगे, क्योंकि पहले उनका वोट लौटाओ। ईवीएम धांधली, वोट खरीदी, वोट चोरी और मशीनरी से बनाई सरकारों को कितने दिन छुपाओगे, सच एक दिन बाहर निकलेगा। ये आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया है और इसमें ये बतलाया गया है। अच्छा, जब इसकी खबर की अभी तक जहां तक हम तह तक पहुंच रहे हैं प्रज्ञा जी, तो अभी तक ये निकल करके आइए दिखलाइए, ये निकल करके आ रहा है कि अभी तक 15 अकाउंट्स ऐसे 15 लोग ऐसे सामने आए हैं, उनके अकाउंट सामने आए हैं जिनको ये चिट्ठी भेजी गई है। और कितने अकाउंट्स में पैसा गया है वो जानना अभी बाकी है। ये अखबार की कटिंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अकाउंट होल्डर्स को जो है अभी तक पत्र भेजे गए हैं। और कितने लोग हैं जिनको 10,000 रुपये वापसी का बिहार की सरकार में पत्र भेजा गया है, वो आने वाले दिनों में और क्लियर होगा और साफ होगा, क्योंकि खबर अभी अभी आई है और अभी अभी ब्रेक हुई है। तो आगे आप बिहार में कौन कितने लोग सामने निकल करके आते हैं जिनसे पैसा वापस मांगा गया है। ये एक तरीके का बहुत बड़ा जाल है, इसको रैकेट कह सकते हैं प्रज्ञा जी, कि चुनावों के समय योजना के नाम पर, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कारी दंदफंदी, और नटवर लाल भी ऐसा करने में 100 बार सोचेगा प्रज्ञा जी, उसके भी दिमाग में इतना गजब गुड़गुड़ाता हुआ आइडिया नहीं आ पाएगा कि किसी भी योजना के नाम पर आप योजना चलाइए। आपको अगर जीत हासिल करनी है तो आप योजना चलाइए, और योजना चलाने के बाद सबके खाते में पैसा डाल दीजिए। सबके खाते में पैसा डालने के बाद प्रज्ञा जी, कहाँ से आवाज आ रही है, बंद करिएगा आवाज। योजना के खाते में पैसा डाल दी, किसी भी योजना के नाम पर पैसा डाल दीजिए, और पैसा डालने के बाद आप उसके कहाँ पे चल रहा है प्रज्ञा जी, आपके फोन में चल रहा है। तो योजना के नाम पर आप पैसे डाल दीजिए, और पैसे डालने के बाद में कहिए कि अरे ये तो फलाने का पैसा था, वो तो गलती से आपके खाते में चला गया, वोट तो आपके पास आ गया। तो क्या आप जो 10,000 रुपये जिन जिन के खाते में गया है, ये 1 वोट की बात हो, 51 वोट की बात हो या 15 वोट की बात हो, चुनाव आयोग को तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर आमुक व्यक्तियों ने, आमुक पुरुषों ने अगर पैसे गिरने के बाद लालच में अगर वोट किया है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा? चुनाव आयोग को सांप सूंघ गया है, चुनाव आयोग बिल्कुल सन्नाटे में है। चुनाव आयोग तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार समिति का हिस्सा है। चुनाव आयोग को कुछ अता पता ही नहीं है, अखबारों में छप रहा है, हर जगह खबर आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग का कोई संज्ञान नहीं है, जबकि ये सीधे चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ मसला है। ये तो वो पैसे लेकर वोट प्रभावित करने का सीधा सा मामला है, सीधा सा प्रज्ञा जी मसला है, सीधा सा मामला है। लेकिन राहुल गांधी इस बात को बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार और पूरा चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने का काम करता है। कल राहुल गांधी ने रैली की दिल्ली में, और उस रैली में भारतीय जनता पार्टी को घेरा, भारतीय जनता पार्टी के बाद डायरेक्ट चुनाव आयोग को घेरा। और ये प्रज्ञा जी बहुत बड़ी बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रज्ञा जी सीधे चुनाव आयोग को चुनौतियां मिल रही हैं, नाम लेकर उनको चुनौतियां मिल रही हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तुमको जेल में डालेंगे। ये राहुल गांधी क्लियर कट कह रहे हैं, और चुनाव आयोग बिल्कुल सन्नाटे में है। उसको लगता है कि नौकरी मोदी जी ने दी है तो फिर बजानी भी भारतीय जनता पार्टी की ही पड़ेगी, वहाँ हुक्म जो है वहीं का बजाना पड़ेगा। राहुल गांधी देखिए क्या कहते हैं चुनाव आयोग को। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं, देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं।
उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम डॉक्टर सुकुमार, ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे। तो प्रज्ञा जी, एक तरफ इतने भयंकर हमले हो रहे हैं, राहुल गांधी सीधे बिहार का भी नाम ले रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपए सेम प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे हैं। चलते चुनाव में सत्ता पक्ष पैसे बांट रहा है, पैसे बांट करके वोट ले रहा है। दर्शकों को मालूम होगा, उसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष कहते कहते मरा जा रहा है। तीसरी तरफ अब ये खबर निकल करके सामने आ गई है कि पैसा सिर्फ औरतों के खाते में, आजीविका दीदी के खातों में नहीं, पुरुषों के खाते में भी इन लोगों ने डाल दिए हैं, जिनको अब ये वापस मांग रहे हैं। और ये बात कहीं खुल ना जाए, कहीं सामने ना आ जाए। अगर ये बात खुल जाती, ये बात कहीं कांग्रेस सामने लेकर के आ जाती, तो कितनी बड़ी थूथू और भद्द पिटती। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर चिट्ठियां जारी कर रही है लोगों को और कह रही है कि गलती से ये हो गया है, हमको पैसा वापस दे दो। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब जिन लोगों के खाते में, जिन गरीब लोगों के खाते में ये पैसे थे, अब वो कैसे इस पैसे को चुकाएंगे, वो भी तब जब चुनाव हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं और ये बहुत बड़ी खबर थी जो बिहार से निकल करके आई थी कि जो 10,000 रुपए लोगों के खाते में भेजे गए थे, अब वो सरकार वापस मांग रही है। क्या कुछ था इसके पीछे, हम बात करते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे एक अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।